बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसन अला सय्यदिर रसूल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतकिया अम्मा बाद। दूसरी पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। गुज़श्ता रात और उससे पहली रात इत्तेफाक हुआ कुछ बात करने का लोगों से, तो 3 वादे लिए तकरीर के ख़त्म पर। चूँकि वक़्त ज़्यादा हो गया है तो तकरीर के बग़ैर ही आप हजरात से वो सिर्फ वो 3 वादे लेने। हुक्म तो हुआ है कि बच्चों को कोई नसीहत कर दें, लेकिन बच्चों के वालिदैन ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि उनको नसीहत की जाए, क्योंकि बच्चों को नसीहत तो सारा दिन होती रहती है। पहला वादा ये करना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा किराम शहीद हुए ओहद में, सब मुसलमानों को पता है। इससे ज़्यादा सआदत वाली दुनिया में मौत कोई नहीं कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर फ़िदा होकर वो अल्लाह के पास चले गए। बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हमला हो रहा है और वो दिफा करते करते अल्लाह के पास चले गए। मुसलमानों, इससे ज़्यादा खुशकिस्मत मौत है। लिखा है कि एक सहाबी थे, उनका नाम लिखा है वाहब बिन काबूस। ये चचा हैं, इनके भतीजे थे। उसी दिन मदीना में मुनव्वरा आए, कहीं बाहर देहात से बकरियां लेकर, पता नहीं किस इरादे से आए होंगे। जब यहाँ पहुंचे तो देखा शहर खाली है, मर्द नहीं है। किसी पूछा लोग किधर गए? कहा ओद में लड़ाई हो रही, बकरियां वहीं छोड़ी। चाचा भतीजा वहां पहुंच गए। या रसूलल्लाह, हम फलां इलाके से आए हैं, लड़ाई जारी है, पहले इस्लाम कबूल करें या पहले लड़ाई में शरीक हो जाएं? फरमाया इस्लाम कबूल करो फिर लड़ाई में शरीक हो। जल्दी से कलमा पढ़ा, तलवार उठाई, लड़ाई हो गई। शुरू में फतह हुई, फिर आखिर में कुछ दोबारा हालात पलटे और शिकस्त हुई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा किराम। अब काफिरों का सारा जोर यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद किया जाए। एक जत्था आया, हमलावर हुआ, तो ऐलान फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, कौन है इस जत्थे को हटा दे और उसके लिए जन्नत। वाहब बिन काबूस रज़ी अल्लाह तआला तलवार लेते हैं, अकेले ही जत्थे में घुस जाते हैं और सबको पीछे हटा देते। थोड़ी देर बाद फिर एक और जत्था आया, फिर वही ऐलान हुआ, कौन है जो इस जत्थे को हटा दे और उसके लिए जन्नत। फिर उन्होंने हिम्मत की और सारे जत्थे को हटा दिया। तीसरी दफा एक और गिरोह आया। अब ऐलान ये हुआ कि कौन है जो इस जत्थे को हटा दे और वो जन्नत में मेरा साथी हो। तो वहां बिन काबूस रज़ी अल्लाह तआला तलवार उठाई, पूरे जत्थे में घुस गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला पहली डाला करते थे अपने शागिर्दों पर कि ऐसा जन्नती बताओ जिसने एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, अभी मुसलमान हुआ, अभी शहीद हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से जन्नत की बिशारा सुना दी। और फिर खुशकिस्मती देखें, एक तो शहीद हुए और कैसी मुकद्दस मौत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो रहे हैं। फिर जब दफन का वक्त आया, आज हम कोशिश करते हैं, वसीयत करते हैं, चाहते हैं कि हमें गुस्ल नेक लोग दें, कफन नेक लोग पहनाएं, तदफीन में नेक लोग शरीक हों। वहाँ उनकी किस्मत देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से कफन भी दे रहे हैं, हाथ मुबारक से कब्रों में भी उतार रहे हैं। ये वाहब बिन काबूस सहाबी, कितनी किस्मत जागी, अभी आए और जन्नत पा गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब ये इनके कफन दिया जा रहा था और दफन हो रहे थे, मैं खड़ा हुआ हसरत कर रहा था, काश ये लाश आज मेरी होती, काश आज ये मैयत मेरी होती जो आज इनकी सादत जागी है, किस अंदाज से, कहां से और क्या पा गए। फिर दफन कहां हो रहे हैं? ओहद पहाड़ के दामन में। अल्लाह हम सबको ले जाए। ओहद पहाड़ जन्नती पहाड़, उस पहाड़ के दामन में दफन हो रहे हैं। कितनी बिशारतें जमा हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो मैं असल वादा लेना चाह रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 या 3 सहाबा को इकट्ठे एक कब्र में रखते थे ना, तो एक सवाल करते थे।
वो सवाल मैंने आपसे करना है, अय्युहुम अक्सर कुराना, इन 3 मैयतों में से कुरान ज्यादा किसके सीने में है? हालांकि इतनी सारी सातें जमा है, बिशारतें जमा है, उनके जन्नती होने में कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी फरमा रहे हैं कि आज कुरान इनको काम देगा। जिसके सीने में कुरान ज्यादा है उसको किबले की तरफ पहले रखें, उसको किबले की तरफ पहले रखो। कुरान किसको ज्यादा याद है? आप में अपने इलाके में कोई देखा इमाम साहब मगरिब की दोनों रकातों में फातिहा, उसके बाद कुल हुवल्लाह शरीफ, इशा की दोनों रकातों में सूरत फातिहा और उसके बाद कुल हुवल्लाह शरीफ, फजर की दोनों रकातों में सूरत फातिहा और उसके बाद कुल हुवल्लाह शरीफ। एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, माशाल्लाह हमारे कारी साहब को 10 साल हो गए इस मस्जिद में इमामत कराते हुए, और नमाजें सारी सूरत फातिहा और कुल हुवल्लाह शरीफ पर पढ़ाते है। किसी के इलाके में ऐसा इमाम साहब? बोले अगर इमाम साहब ये तर्ज शुरू कर दें, आप रखेंगे उनको इमाम? बोले तो फिर हमारी सारी जिंदगी की नमाजें कुल हुवल्लाह पर क्यों गुजर रही है? वो बचपन में, अभी कोई 60 साल बैठे हैं, कोई 70 साल बैठे हैं, कोई 50 साल बैठे हैं। बचपन में जो कारी साहब ने 10 सूरतें याद करवा दी थी, उनमें से 2-4 भूल गई हैं, 2-4 रह गई हैं, सारी जिंदगी की नमाजें उन्हीं 2-4 पर ही चल रही हैं। क्या हमारे ऊपर अल्लाह पाक की तरफ से पाबंदी आई है भी तुमने मजीद कुरान अपने सीने में नहीं जमा करना? क्या हमारी सियासी मालूमात में रोजाना इजाफा नहीं हो रहा? क्या हमारी कारोबारी मालूमात में रोजाना इजाफा नहीं हो रहा? आलमी हालात में मालूमात में इजाफा नहीं हो रहा? जब हर चीज में इजाफा हो सकता है तो कुरान में इजाफा क्यों नहीं हो सकता? मुसलमान इस बारे में फिक्र क्यों नहीं करता कि मेरे सीने का कुरान कुछ बढ़ना चाहिए? 3 कैटेगरियां हैं। पहली यह है कि हम सारे कुरान के हाफिज बने, ये बड़ी सादत। अगर ये नहीं कर सकते तो कम अज कम इस पर तो अमल कर सकते हैं कि किसके सीने में ज्यादा याद है। मस्जिद में जब बैठे करो ना, बाबे मिलकर पूछा करो तुझे कितनी सूरतें याद हैं? जी 2, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 याद। पूछो उसे तुम्हें कितनी याद हैं? जी 5, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 याद है, मैं तुमसे बड़ा हुआ हूं। ये काबिल फख्र चीज। हाथ खड़ा करके आज वादा करें, वो साथी जो इरादा करते हैं और पक्का इरादा करते हैं कि जितना भी हमें याद है इंशाल्लाह हम उसमें इजाफा करेंगे। 1 सूरत याद है तो अगली याद करेंगे, 2 याद हैं तो 3 हो जाएंगी, 3 याद हैं तो 5 हो जाएंगी। हाथ खड़ा करके ये वादा करें। वो जो गैर हाफिज हैं, जो तालिब इल्म है, वो तो अल्लाह उनको दे। दूसरा वादा वो ये, एक जलसा था अब्दुल हकीम में और मुझे हुक्म दिया गया कुछ बात कहने का, तो वहाँ के जो कारी साहब थे उनको मैंने खड़ा किया लोगों के सामने, डरते हुए माजरत करते हुए कारी साहब से मैंने सवाल किया लोगों के सामने खड़ा करके, कारी साहब आपने मदरसों में कितने साल कुल पढ़ा है? उन्होंने कहा जी 3 साल। 2 साल हिफ्ज़ में लगाए, 1 साल गर्दान में किया। मैंने लोगों को मुखातब किया कि देखो आपके सामने खड़े हैं, ये आपके इलाके के दरसगाह के उस्ताद हैं। चैलेंज करता हूं दुनिया की कोई तालीमी दरसगाह कोई वो ये ऐलान करे कि अपना बेटा सिर्फ 3 साल के लिए हमें दे दो और 3 साल में हम उसको इतना बना देंगे कि वो सारी जिंदगी अपनी रोजी कमाने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपनी माश के लिए वो खुद कफील हो जाएगा। 3 साल में इतनी उसको तालीम दे देंगे। कोई दिखा सकते हो तालीमी इदारा? बोलो, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ 3 साल ले, उससे पहले उसके बाद कुछ ना पढ़े, सिर्फ 3 साल में उसको इतना पढ़ा दे कि सारी जिंदगी उसके लिए, आखिरत में तो जो कुछ मिलना है वो मिलना ही है, दुनिया में उसको खुद कफील बना दे। को है मदरसा वो तालीमी इदारा है, आखिरत की तो उसको बनाई ही बनाई थी। सिर्फ 3 साल पढ़ने वाला कारी साहब मैंने कहा आपके सामने है, आपके इलाके में हैं, और आज ये अपने बूढ़े माँ बाप की किफालत भी कर रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं, अपने बच्चों की भी कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप सबकी मस्जिदों में हो रहा है, मदरसे में हो रहा है। और फिर जब मसला आता है बच्चे को हाफिज बनाने का या हाफिज के बाद आलिम बनाने का,
तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। बच्चे को इसी लाइन में लगा लिया तो ये बेचारा खाएगा कहाँ से, ये बेचारा खाएगा कहाँ से, ये बेचारा खाएगा कहाँ से। भी मौलवी पहले कहाँ से खा रहे हैं। मैं अच्छी जगह पर बैठा हूं, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जितनी सहूलत की और बेफिक्री की और इज्जत की रोजी अल्लाह इस वक्त एक मदरसे में बैठे हुए मुदर्रिस को, कुरान पाक पढ़ाने वाले को दे रहा है, तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चाहे कोई करोड़पति है, चाहे कोई अरबपति है। आज तक आपने नहीं देखा किसी ने कोठों का, पैसों का कोठा बनाया हुआ हो, या पैसों का बिस्तरा बनाया हुआ हो, या पैसों के लिबास बनाया हुआ हो। पैसे इस मकसद के लिए नहीं होते, वो जिंदगी को सौखा करने के लिए होते हैं। और एक एक करोड़पति ने अपने दिमाग पर वो टेंशनें उठाई हुई हैं कि अगर उस टेंशन को पूरे पिंड पर तकसीम कर दो, पूरा पिंड मेंटल हो जाएगा। इतनी इतनी टेंशनें उठाई हुई हैं, और इनसे पूछो टेंशन होती क्या, इनको पता ही नहीं। ऐसी सहूलत की रोजी, बेफिक्री की रोजी अल्लाह दे रहा है। पूरे दावे के साथ कहता हूं, कुरान तो पूरी दुनिया को रोजी खिलाने वाला है। आप में से सारे बैठे हैं इस वक्त महंगाई की सूरत हाल को देखकर, जिसके 5 बच्चे हैं उससे पूछो अपने 5 बच्चों को कैसे खिला रहा है। हमारे कारी अरशद साहब बैठे हैं, ये 200 बच्चों को खिला रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरे और आपके घर में अपने 5 बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं, और ये 200 बच्चों की अपने जिम्मे से किफालत लेकर बैठे हैं और पर सुकून की नींद सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये नहीं हिफाजत कर रहे, कौन कर रहा है? कुरान हिफाजत कर रहा है, कुरान की हिफाजत कर रहा है, उसका वसीला है। कुरान अपने मानने वालों को कभी भूखा नहीं मरने देता। इसलिए आज वो साथी इरादा करें, इन हाफिजों के माप हैं या बाकी लोग हैं। हमारे सरगोदे में एक आलिम है, साथी हैं, पीर भाई हैं। वो कहते हैं मेरी वालदा फौत हुई, गांव में रहते हैं। उसके जनाजे में मैंने ऐलान किया कि लोगों, आज मेरी माँ चारपाई पर है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरी माँ से ज्यादा खुश नसीब इस जगह का औरत कोई नहीं। लोगों ने कहा वो कैसे? मैंने कहा आज ये मेरी माँ दुनिया से जा रही है, अपने पीछे 16 बेटे बेटियां पोते पोतियां कुरान की हाफिज छोड़ के जा रही, 16। और फिर उसकी वजह बताई कि ये सारे खानदान में अल्लाह ने ये दौलत दी कैसे। कहा हमारे गांव में एक दफा जलसा हुआ, मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर की। तकरीर के खत्म पर फरमाने लगे कि मौलवियों की आदत है वो चंदा करते हैं, मैंने भी चंदा करना है। फरमाया मैंने पैसों का चंदा नहीं करना, बच्चों का चंदा करना है। जो इरादा करें अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाएंगे। चंदा किया, वादे लिखवाए, कहते मेरे वाले साहब ने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो हाथ खड़ा करके फिर वापस जब आए तो मुझे मदरसे में डाल दिया। बस मेरा जाना था कि उसके बाद फिर हमारे खानदान में अल्लाह ने दौलत दे दी। आज मेरी माँ दुनिया से जा रही है तो पीछे 16 हाफिज अपनी नस्ल में छोड़ के जा रही है। क्या पता कबूलियत की रात है, आधा वक्त हो। आज आप हाथ खड़ा करके जाएं, और कल को आप जब दुनिया से जा रहे हो, आपके 4 पाई के 4 पाए पकड़ने वाले आपके बेटे पोते कुरान के हाफिज हो, कुरान के हाफिज हो। वो साथी सोच समझ के बात करें। वो साथी आज हाथ खड़ा करें जो ये इरादा करते हैं कि इंशाल्लाह अपने बेटे को सिर्फ हाफिज नहीं बनाना, हाफिज बनाने के बाद सारी जिंदगी उसको कुरान के लिए वक्फ करना है। हाफिज बने, फिर आलिम बने, फिर कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए। अल्लाह उसको रोजी देंगे, उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। आपका काम यह कि उसको कुरान के लिए वक्फ कर दें। हाथ खड़ा करें जो ये इरादा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा ये वादा कि लोग कहते हैं हमारे हाथ बड़े मजबूत, ताल्लुकात बहुत ऊंचे हैं। मैं 2 बातें अर्ज करता हूँ। हमारे हजरत साहब खाकवानी साहब दाम बरकातुम ने एक वाकया सुनाया। कहते हैं एक मौली साहब कहते हैं कि मेरे वाले साहब नमाज नहीं पढ़ते थे। बेटा आलिम और अब्बा नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन अल्लाह ने हिदायत के लिए कोई सबब और कोई वक्त लिखा होता है। तो किसी अपने दोस्त के जनाजे में चले गए, जनाजा पढ़ा, फिर तदफीन के लिए कब्रिस्तान चले गए। जब वहां गए तो कब्र पहले से तैयार थी। ले गए मैयत को, अब बात शुरू होगी कि कब्र लंबी है या कब्र पूरी है। कुछ कहें जी कब्र छोटी है, कद लंबा है, कुछ कहते नहीं जी ठीक है।
तो मेरे वाले साहब पास खड़े थे। लोगों ने कहा ये हाजी साहब जो है ना, इनका कद मैयत के कद के बराबर है, इनको लिटा के देख लो, अगर ये पूरे हैं तो उनका भी पूरा आ जाएगा कद। हाजी साहब आप लेट के देख। मेरे वाले साहब लेटे, बस जो ही लेटे फौरन सारा कब्र का मंजर घूम गया। अच्छा ये कब्र है, ये कब्र है। ऐसा खौफ तारी हुआ कब्र का, नमाज तो नमाज, अब उसकी तहज्जुद भी नहीं छोड़ती, तहज्जुद भी नहीं छोड़ती। मैंने रात कहाँ कुमाहा में लोगों से पूछा, बेटे को बड़ी मोहब्बत है बाप से, लेकिन मुसलमानों मौत पर हक है, बाप फौत हो जाए, रूह निकल जाए, मैयत बन गया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, एक रात बाप को घर में रखना है, एक रात, अगले दिन उसकी तदफीन वगैरह करेंगे। कोई है जुरत वाला बेटा कि आज कमरे में लाइट बंद करके सिर्फ बाप और बेटा, बस हम दो होंगे, मेरे बाप की मैयत पड़ी होगी और साथ की चारपाई पर मैं सोऊंगा और अंदर से कुंडी होगी, तीसरा किसी को नहीं आने दूंगा। करता है जुरत कि अपने बाप के साथ एक रात गुजार ले, मैयत के साथ? बाप ही है, सारी जिंदगी इकट्ठे गुजारी है, सिर्फ रूह निकली तो खौफ का ये मंजर और ये आलम हो गया कि अब उस मैयत से और लाश से डर आ रहा है। जब तू और मैं कब्र में पहुंचेंगे तो वहां क्या आलम होगा, वहां क्या हाल होगा। अगर वहां फंस गए तो क्या है शहबाज शरीफ साहब की ताकत कि वो किसी को फोन कर दें कि इसका मसला आसान कर दो, बोलो हो जाएगा हल। वहां एक ही हस्ती होगी, एक ही हस्ती होगी, और वो हस्ती होगी मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनसे मेरी और आपकी कब्र नूरानी होनी है। और उस हस्ती का आमना सामना करा के फरिश्ते पूछेंगे, उधर देख, मा तकूल फी हक हाज़र रजुल, इस हस्ती के बारे में तेरे क्या अकायद थे और इस हस्ती के साथ तेरे कितने ताल्लुकात मजबूत। उस दिन जो ताल्लुकात काम आने हैं ना, तेरे हाथ बहुत लंबे हैं, अगर तेरे लंबे हाथ तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक ना पहुंचे तो कोई लंबे नहीं। लंबे हाथ ये हैं कि तेरे हाथ तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंच जाएं, आपके दामन थवा बस्ता हो जाए, फिर तेरे हाथ वाकई लंबे हैं, कब्र में भी काम आएगा। तो जब कब्र में आमना सामना कराया जाएगा, बोलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लीन शेव होंगे? ईमानदारी से बता, किस शक्ल मुबारक के साथ आमना सामना होगा? अगर खुदा न खास्ता उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दें तन्हाई में, जहां अल्लाह के अलावा तीसरी हस्ती कोई नहीं आ सकती, तू है आज तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद सारा है, तेरी माँ ने, तेरे बाप ने, तेरे भाई ने मट्टी डालने में ही आफिया समझी, और कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि वो रात को तेरी कब्र के साथ फातिहा पढ़ने के लिए भी अंधेरे में आ जाए। इससे भी उनको डर लगता है, अंदर आना तो दूर की बात है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त नाराज हो गए तो बताओ हम किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? किसको राजी कर रहे हैं, किसको नाराज कर रहे हैं? इसलिए अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे, शफात हो जाएगी, हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे इंशाअल्लाह, और कब्र में अपना बना लेंगे अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके इस मुबारक चेहरे को अपने चेहरे पर सजा लेंगे। छोड़ें दुनिया को कौन क्या कहता है और कौन क्या कहता है, हमारी कब्र में किसी ने नहीं आना। हौसला करके, मेरे लिए नहीं, अपने रब के लिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हौसला करके, जुर्रत करके हाथ खड़ा करें। जिनकी अभी दाढ़ी पूरी नहीं है कि मैं इंशाल्लाह 4 उंगल पूरी दाढ़ी रखूंगा, 4 उंगल पूरी दाढ़ी रखूंगा। नियत करें, तौफीक देने वाला मेरा अल्लाह है, तौफीक देने वाला मेरा अल्लाह है। अगर ये 3 वादे एक बंदे ने भी अगर पूरे कर दिए तो आज का हमारा जलसा इंशाल्लाह पूरा है, आज की हमारी ये सारी मुशक्कत और मेहनत इंशाल्लाह पूरी है। दीन के साथ वफा करके जाओ, यही वफा कल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर बंदा कुछ न कुछ हथेली पर लेकर जा रहा होगा। या रसूलल्लाह मैं आपके दीन के लिए ये लेकर आया, मैं आपके दीन के लिए ये लेकर आया, मैं आपके दीन के लिए ये लेकर आया। और हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। जब हम कल को क़यामत के मैदान में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएं
तो मैंने और आपने दीन के लिए क्या कुर्बानी दी है। कुछ ना कुछ हथेली पर लेकर जाएं। अगर ये 3 चीजें भी लेकर चले गए इंशाअल्लाह निजात के लिए काफी हो जाएगी। अल्लाह पाक इस फकीर को भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।